नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बागेश्वर का सनातनी रथ एक बार फिर मध्य प्रदेश में एंट्री कर चुका है। हिंदुत्व की धर्म ध्वजा फहराने निकले बागेश्वर सरकार महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। दरबार से पहले कलश यात्रा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। हिंदू राष्ट्र, लव जिहाद पर बागेश्वर सरकार फिर अपनी आवाज बुलंद करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में जल्द ही चुनावी बिगुल बजने वाला है, जिसको लेकर पॉलिटिकल एक्टिविटी भी तेज है। आगर मालवा रीजन की 38 विधानसभा सीटों पर बागेश्वर सरकार का क्या इंपैक्ट डालेंगे, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। तू इस देश की आन है, तू इस देश की जान है। भगवान कृष्ण को भी पता था महाभारत का युद्ध होगा, लेकिन क्या वो टाल पाए? तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें मिलकर हिंदू राष्ट्र दूंगा। मेरा अस्तित्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व। दूसरे मजहब जो एक व्यक्ति को पकड़कर 25 लोगों को करंट लगाने के चमत्कार दिखाते हैं, हलीउल्लाह वाले। अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र ना हो तो कब हो? जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण, तब तक ये राम की यात्रा पर पत्थर, तब तक ये वो पालघर महाराष्ट्र के संतों के ऊपर पत्थर फेंकना, उनको बर्बरता के साथ मारना, मंदिरों को नष्ट करना, हमारी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ करना, तब तक बंद नहीं होगा। प्रकाश हूं मैं सुनहरा। हिंदू राष्ट्र की मांग एक्शन में फिर बागेश्वर सरकार। गुजरात से ललकार, अब मंदसौर से लगाएंगे दहाड़। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। बाबा का शक्ति प्रदर्शन, मिशन सनातन पर अटल। भगवान की बड़ी कृपा है जो हमारे पंख कट गए, ये भगवान की कृपा है। अगर पंख होते हमारे तो हमें उड़कर जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो परमात्मा को चलकर हमारे बिना रुके बिना थके बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के मिशन में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र से शुरू बाबा की दहाड़, वाया बिहार, एमपी, गुजरात, एक बार फिर मध्य प्रदेश में गूंजने वाली है। सनातन का झंडा लहराने निकले बागेश्वर सरकार मंदसौर में है। दरबार से पहले कलश यात्रा निकाली गई। लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जो बाबा के मिशन को बूस्टर देने का काम करे। मंदसौर की कलश यात्रा में जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। भगवा लहराने के संकल्प के साथ लाखों की भीड़ बाबा का जुलूस हाई कर रही है। ऐसे में बागेश्वर सरकार हिंदुत्व की पिच पर ही एक बार बैटिंग करते नजर आएंगे। देश में लव जिहाद का मुद्दा सबसे हॉट टॉपिक है। गुजरात से बाबा ने लव जिहाद पर जमकर ललकार लगाई है और क्लियर है कि मध्य प्रदेश में भी वो इसी टॉपिक पर ऐलाने जंग छेड़ेंगे। बहुत व्यर्थ समय गवा लिया, अब जाग जाओ। अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे, तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और तुमको तोड़ने के लिए विदेशी सभ्यताएं लगी हुई हैं, जो तुम्हारी बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर हमारी भोली भाली बहनों को ले जाते हैं और उसकी बोलियां लगती हैं, ऊपर से उनको फंड मिलते हैं। जिस कास्ट की बहन, जिस लेवल की बहन, जिस संपन्न परिवार की बहन, उतने लाख रुपए उनको मिलते हैं लव जिहाद के नाम पर। अब बहुत हो गया। लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादित बातें बोलते हो। हम विवादित बातें नहीं बोलते, हमें सनातन हिंदुओं का दर्द पता है। हम देख रहे हैं कि आने वाले 10 साल में, लोग कहते हैं आपके पास शक्ति है, इसी कारण से तो हम बोल रहे हैं कि आने वाले 10 साल में राम की कथा बंद हो जाएगी, मंदिर जाना बंद हो जाएगा, हमारी बहनों का घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। इसलिए अब भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा, नहीं तो अपना बोरिया बस्तर बांधो जाओ। अगर किसी को हमसे जलन है तो बरकरार रखो, झंडू बाम हमसे ले जाना। मध्य प्रदेश में चुनावी दंगल का बिगुल बजने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मेन टक्कर है। दोनों ही दलों को बाबा के तर पर विनिंग वोट नजर आ रहे हैं।
यही वजह है कि कमलनाथ से लेकर शिवराज सब बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। बाबा का कारवां आगर मालवा रीजन में है, जहां से विधानसभा की 38 सीटें आती हैं। 24 पर फिलहाल बीजेपी और 13 पर कांग्रेस का कब्जा है। 2018 में कांग्रेस ने इस इलाके में बीजेपी को कांटे की टक्कर दी थी। बीजेपी को 19 जबकि कांग्रेस को 18 सीटें मिली थी। 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए तो बीजेपी का आंकड़ा 19 से 24 पर पहुंच गया। ऐसे में बीजेपी अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहती है। महाराष्ट्र, बिहार समेत कई स्टेट में कांग्रेस बागेश्वर सरकार का विरोध करती है, लेकिन एमपी में घुसते ही बाबा की मुरीद हो जाती है। हिंदुत्व के कॉपीराइट की लड़ाई भी जारी है और बजरंगबली के नाम पर सियासी पटकनी देने की तैयारी चल रही है। भक्ति या हिंदू धर्म में आस्था या सनातन धर्म में आस्था में कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की स्थिति में नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो रघुपति राघव राजाराम से भजन से आंदोलन की शुरुआत होती थी, और जब उनकी हत्या की गई तब भी उनके मुंह से राम राम निकला। तो ये राम हम लोगों के रोम रोम में समाया। ये किसी का कॉपीराइट नहीं है, ये धर्म कोई कॉपीराइट नहीं है। ये इसका इस्तेमाल केवल राजनीति के लिए करते हैं। ये राम वनगमन पथ का इस्तेमाल राजनीति लिए करना चाहते हैं, लेकिन हम राम वनगमन पथ में राम के पथ पे चलना चाहते हैं। सीता जी को भी अलग करते हैं, जय जय श्री राम बोलते हैं, हम बोलते हैं जय सिया राम। तो ये इनकी प्रवृत्तियां अलग है। हम लोगों की प्रवृत्ति केवल ये है कि इनका आशीर्वाद लो, सीताराम का, राधा कृष्ण का, पवन सुत हनुमान का, फिर ये न्याय करेंगे हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की तरह। हम तो स्वागत करेंगे, हर एक व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़े, हर एक व्यक्ति भागवत का श्रवण करे, हम तो चाहते हैं, पर मुंह में राम बगल में छुरी, इससे काम नहीं चलेगा। कांग्रेसियों, चुनाव आता है तो हनुमान जी याद आ जाते हैं, और चुनाव के पहले यही कमलनाथ जी हनुमान जी का केक बनाकर उस पर छुरी चलाते हैं। चुनाव आ जाता है तो राहुल गांधी कोट के ऊपर जनेऊ पहन के महाकाल बाबा का त्रिकुंट लगा लेते हैं, और ये वही कांग्रेस है जो राम मंदिर बनाने का विरोध करती है। चुनाव आ जाता है तो प्रियंका दीदी गंगा में डुबकी लगाती हैं, और यही प्रियंका जी की मम्मी सोनिया गांधी राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करती हैं। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हो तो उसके पीछे का भाव राजनीतिक है। यदि आप भागवत श्रवण भी कर रहे हो तो आप उसमें राजनीतिक फायदा देखना चाहते हो। कांग्रेसियों, जनता को तो गुमराह करो, भगवान को गुमराह करने की कोशिश ना करो। लव जिहाद, धर्मांतरण और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा बाबा के एजेंडे का मेन पॉइंट है। बागेश्वर सरकार लगातार इस मुद्दे पर हुंकार रहे हैं और उनके विरोध करने वालों की कतार भी लंबी होती जा रही है। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते और एसपी विधायक जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि हिंदू राष्ट्र न था, न है, न बन सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है। रही बात उसकी बनाने से, वैसे तो असल रूप में जो इस देश के अंदर लोकतंत्र है, अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है, ये कब से ये लोग सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दे के लिए करते हैं, और हिंदू राष्ट्र ना पहले था, ना अब है, और ना ही कभी बन सकता है। इस देश के अंदर लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे, और किसी मज़हब का एक का यहाँ पे कोई वो नहीं चलने पाला। यहाँ पे सभी मज़हब की बात चलेगी, सबको अपना अधिकार है, और इंशाल्लाह जब तक ये रहेगा, जब तक लोकतंत्र रहेगा, तब तक किसी एक धर्म का यहाँ पर नेतृत्व नहीं होने वाला। वो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे जो, क्योंकि उनकी धर्म की शिक्षा है। दूसरे मजहब के जो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं उन्हें टेंशन नहीं है, उनकी टेंशन भी मत लो, वो उनकी धर्म की शिक्षा है। लेकिन अगर हिंदू ही हिंदू का विरोध करे तो समझो खून की खराबी है, खून में गड़बड़ है। जो हिंदू ही हिंदू का, अब जातवाद से ऊपर उठो। धर्म धंधा नहीं है, धर्म पाखंड नहीं है। सनातन धर्म जैसा पवित्र और इसकी शक्तियों का सामना दुनिया का कोई नहीं कर सकता है, और उसका एक डेमो बागेश्वर धाम ही है। एक डेमो तो बागेश्वर धाम ही है। हम ये घोषणा के साथ कहते हैं, हर जगह कहते हैं, यहां भी कहते हैं, यहां भी या कहीं भी, टीवी के माध्यम से तो देख ही रहे होंगे, सनातन धर्म के शक्ति संपन्न संतों को छोड़कर भारत के किसी भी मजहब शक्तिवान की ताकत नहीं है सनातन धर्म के बागेश्वर धाम के दरबार का सामना करने की।
हाँ, इतना। अगर वो आएगा तो पेंट गीला होकर के ही जाएगा। ये हमारी क्षमता नहीं, लेकिन हमें अपने बालाजी पर और अपने सन्यासी बाबा पर भरोसा है। बागेश्वर सरकार की ताकत उनके भक्त हैं। बाबा ने क्लियर कर दिया है कि भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। जिसको एतराज है वो अपने बोरिया बिस्तर समेट ले। ऐसी कोई गली नहीं जिसमें बालाजी की, और जो धर्म विरोधी है, सनातन विरोधी है, उनकी ठटरी। कौन कौन उनकी ठटरी बारेगा बताओ? जो धर्म के विरोधी है उनकी बर जाए। क्या बोलो? और जोर से बोलो। धर्म विरोधियों की बरेगी ठटरी, फिर जो सनातन विरोधी है वो भारत से बांध ले जाएंगे अपनी गठरी। और एक बात बोले, कह दो, बोलो। इन दुश्मनों को अपनी जलन बरकरार रखना चाहिए, हम लोगों को अपना जलवा बरकरार रखना चाहिए। हाँ, तुम लोग चिंता मत करो, इसलिए हम कहते हैं तुम मेरा साथ दो, हम सब मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। बागेश्वर सरकार आज से मंदसौर में है, लेकिन उनका जन जागरण पूरे भारत में चल रहा है। 2 दिन पहले बाबा देवभूमि उत्तराखंड में थे, यहाँ भी बाबा का क्रेज हाई नजर आया। बाबा ने भक्तों के बीच छोटा सा दरबार लगाया और यहाँ से भी सनातन विरोधियों पर जमकर अटैक किया। पाछे पाछे हरि फरे कहत कबीर, कबीर पाछे पाछे परमात्मा संतों के घूमते हैं। ऐसे संतों के चरणों में अपने भाव श्रद्धा को रखो। हम तो नालायक हैं, हम तो निकृष्ट जीव हैं, लेकिन आप सबकी करुण कृपा बनी रहे कि हमें सद्बुद्धि बनी रहे और संतों के चरणों में, तीर्थों में हमारी प्रीति बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। और अकस्मात भले ही दर्शन आप सबके भय, हमें लगता है ये बद्री विशाल की पहले से ही नियति थी कि तुम पहुंचो और वहां पर हम मिलेंगे। बस अंत में यही कहेंगे, इन संतों का प्रताप बना रहा, आप सबका स्नेह बना रहा, भूदेव ब्राह्मणों का वरद हस्त बना रहा है, तो सनातन विरोधियों की ठटरी बढ़ती रहे। जब तुम चलकर संतों के पास जाओ तो समझना हमारे पुण्योदय हुए हैं, तो संत चलकर तुम्हारे पास आवे तो समझना भगवान की कृपा। जटायु जी हाथ जोड़कर बोले, भैया भगवान की बड़ी कृपा है, जो हमारे पंख कट गए ये भगवान की कृपा है। तो उस व्यक्ति चौंक गया कि पंख कटने पर क्या कृपा है? बोले, सुनो, अगर पंख होते हमारे तो हमें उड़कर जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो परमात्मा को चलकर हमारे अब भगवान की जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हम पर साधन होगा तो हमें परमात्मा के पास जाना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे पास साधना होगी तो परमात्मा को हमारे पास है। बद्रीनाथ में बाबा की एक झलक पाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और जय श्री राम के नारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। बाबा ने छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर बैठाकर उनके साथ खूब मस्ती की, भक्तों के साथ सेल्फी खिंचवाई। हिंदू जन जागरण पर निकले बागेश्वर सरकार पर सियासी फील्डिंग का आरोप लगता रहा है। बाबा लगातार इसका विरोध करते रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों बाबा को अपने पाले में लाना चाहते हैं। बाबा की ताकत को शिवराज और कमलनाथ दोनों आजमाना चाहते हैं। बागेश्वर सरकार ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन ये तय है कि बाबा बागेश्वर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बड़ा चुनावी फैक्टर साबित होने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।